थार के रेगिस्तान के बीच, जहां सुनहरी रेत की लहरें तपते सूरज के नीचे चमकती हैं, वहां स्थित है नागौर। अपने अद्भुत किले और रंग-बिरंगे बाजारों के लिए प्रसिद्ध, नागौर कभी एक ऐसे योद्धा की भूमि थी जिसका नाम राव केशव सिंह था। उनकी वीरता, प्रेम और बलिदान की गाथा आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गूंजती है। नागौर का किला और उसकी ऊंची दीवारें उनकी बहादुरी के गवाह हैं। राव केशव सिंह नागौर के राजा राव गुमान सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसी धरती पर हुआ जहां वीरता और सम्मान हर राजपूत के जीवन का आधार होते हैं। बचपन से ही केशव सिंह ने तलवारबाजी और घुड़सवारी में अपनी अलग पहचान बनाई। राजमहल की चौड़ी गलियों में अक्सर उनकी तलवार की चमक देखी जाती। उनके पिता गुमान सिंह अक्सर कहते, केशव, तुम्हारी रगों में राजपूतों का लहू है। ये धरती हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म। केशव ने इन शब्दों को अपने जीवन का मंत्र बना लिया। उनके बड़े भाई अक्सर दरबार के कार्यों में व्यस्त रहते, लेकिन केशव को हमेशा युद्ध की तैयारियों और सीमाओं की सुरक्षा में रुचि रहती। नागौर के पश्चिम में एक छोटा सा गांव था, जहां सुंदर झील और हरे भरे पेड़ उसकी शोभा बढ़ाते थे। वहीं पर रहती थी संध्या, एक पनिहारिन जिसकी सुंदरता पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। हर सुबह जब वह अपने सिर पर पानी की मटकी रखकर झील से गुजरती तो ऐसा लगता मानो मरुधर की रेत पर कोई अप्सरा उतर आई हो। एक दिन राव केशव सिंह शिकार पर निकले हुए थे। झील के किनारे उनकी नजर संध्या पर पड़ी। उसकी सादगी और आत्मविश्वास ने केशव का दिल जीत लिया। लेकिन संध्या केवल अपनी सुंदरता के लिए नहीं जानी जाती थी, वह बुद्धिमान और साहसी भी थी। जब केशव ने पहली बार उससे बात करने की कोशिश की तो संध्या ने कहा, मैं आपकी प्रजा हूँ महाराज। मेरे लिए झील और यह धरती ही सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप इसे बचा सकते हैं तो ही मुझसे कोई रिश्ता जोड़ने की सोचें। संध्या के इन शब्दों ने केशव के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ा दी। नागौर की शांति को उस समय चुनौती मिली जब पड़ोसी राज्य बीकानेर के शासक महारावल प्रताप सिंह ने नागौर पर हमला करने की योजना बनाई। बीकानेर की सेना विशाल थी और उनका उद्देश्य केवल भूमि पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि नागौर के किले की प्रसिद्ध धरोहर और सम्मान को मिटाना भी था। महारावल प्रताप सिंह ने नागौर के दरबार में संदेश भिजवाया, अगर नागौर का किला हमारे हवाले नहीं किया गया तो इसे धूल में मिला दिया जाएगा। यह संदेश सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा गुमान सिंह वृद्ध हो चुके थे और अब युद्ध का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी आंखें अपने बेटे केशव सिंह की ओर उठीं। केशव सिंह ने खड़े होकर कहा, हम राजपूत हैं, हमारी रगों में कायरता का कोई स्थान नहीं। यह किला न कभी झुका है, न झुकेगा। नागौर का किला राजस्थान के सबसे मजबूत किलों में से एक था। इसकी ऊंची दीवारें और गहरी खाई इसे दुश्मनों के लिए अजेय बनाती थीं। लेकिन बीकानेर की सेना संख्या में कई गुना बड़ी थी। केशव सिंह ने अपनी सेना को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने अपने सेनापतियों से कहा, हमारी लड़ाई सिर्फ तलवार की नहीं होगी, हमें अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना होगा। हर सैनिक को यह याद रखना होगा कि हम अपनी धरती के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने गांव के लोगों को भी शामिल किया। महिलाओं ने रसद और घायलों की सेवा की जिम्मेदारी संभाली। वहीं पुरुष किले की दीवारों को और मजबूत करने में जुट गए। संध्या ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह युद्ध हमारी मिट्टी के सम्मान के लिए है, मैं भी इसमें हिस्सा लूंगी। युद्ध का दिन आया। बीकानेर की सेना नगाड़ों और शंखध्वनि के साथ किले की ओर बढ़ रही थी। उनका ध्वज हवा में लहरा रहा था और सूरज की किरणें उनकी तलवारों पर चमक रही थीं। नागौर के किले की दीवारों पर राव केशव सिंह के सैनिक तैयार खड़े थे। जैसे ही दुश्मन सेना ने किले पर धावा बोला, राजपूत सैनिकों ने तीरों और पत्थरों की बौछार कर दी। किले की दीवारें गूंज उठीं। केशव सिंह खुद अपने घोड़े अश्वराज पर सवार होकर युद्धभूमि में उतरे। उनकी तलवार दुश्मनों पर बिजली की तरह गिर रही थी। बीकानेर के राजा ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उन्होंने किले की जल आपूर्ति को रोकने का प्रयास किया। यह खबर संध्या तक पहुंची। उसने तुरंत एक छोटी टुकड़ी लेकर झील की ओर रुख किया। संध्या ने अपनी सूझबूझ और साहस से दुश्मन के सैनिकों को झील तक पहुंचने से रोक दिया।
लेकिन इस संघर्ष में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जब केशव सिंह को यह खबर मिली तो वह तुरंत झील पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि संध्या अपने आखिरी क्षणों में थी। उसने धीरे से कहा, महाराज, मैंने अपनी धरती के पानी की रक्षा की, अब आप इस किले की रक्षा करें। संध्या की अंतिम सांसों ने केशव के दिल में दुश्मन के खिलाफ आग भर दी। संध्या के बलिदान से प्रेरित होकर केशव सिंह ने दुश्मन सेना पर अंतिम प्रहार का आदेश दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों को हराने की ठानी। किले के द्वार खोल दिए गए और राजपूत सैनिक पूरी ताकत के साथ दुश्मनों पर टूट पड़े। खुद केशव सिंह ने महारावल प्रताप सिंह को चुनौती दी। दोनों योद्धाओं के बीच भयंकर द्वंद्व हुआ। आखिरकार केशव सिंह की तलवार ने दुश्मन राजा को परास्त कर दिया। बीकानेर की सेना ने हार मान ली और युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद केशव सिंह ने संध्या की याद में झील के पास एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर का नाम संध्या सागर रखा गया और आज भी वह स्थान प्रेम, बलिदान और राजस्थान की संस्कृति का प्रतीक है। नागौर का किला, जो इस युद्ध का गवाह था, आज भी राजस्थान के गौरव की कहानी सुनाता है। केशव सिंह और संध्या की यह गाथा हमें सिखाती है कि धरती, सम्मान और प्रेम की रक्षा के लिए किए गए बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाते।